ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। नए रूल्स चेंज हो चुके हैं, हर तरीके से क्लैरिटी आ चुकी है। अगर मेरे आप पिछले शोज देखेंगे कौन कौन से प्रोविंसेस ने अटेस्टेशन लेटर स्टार्ट कर दिया है वो भी मैं बता चुका हूँ। स्पाउस वीज़ा को लेके जो रूल्स वेटिंग थे वो भी 19 मार्च से नए आ चुके हैं, और प्लस इसके साथ साथ जो भी अब न्यू स्टाइल ऑफ फाइलिंग है उसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो नई फाइलिंग में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली मेरी एडवाइस आपको ये है एक स्ट्रॉन्ग वाली कि भाई अपनी एप्लीकेशन या अपनी ऑफर लेटर एक की जगह कोशिश करो अगर 2 कॉलेजेस में अप्लाई कर सको। रीज़न वाई, बिकॉज कॉलेजेस के पास कम सीटें हैं, वो सेलेक्टेड प्रोफाइल्स को ही सीट्स देंगे। तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि आपने एक में ही अप्लाई किया, आप वेटिंग में रह गए, नहीं आया और बाद में रिजेक्ट हो गया और उसके बाद सेकंड के लिए टाइम ना बचा हो। सो ट्राई टू बी ऑन द 2 डिफरेंट लोकेशन ऑल्सो, प्रोविंसेस भी अलग अलग लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कनाडा के अंदर इस समय सीट्स को लेके, ऑफर लेटर्स को लेके समय भी लग रहा है और सीट्स बहुत कम हैं कंपैरेटिवली जो कॉलेजेस के पास पहले सी, मतलब हार्डली 25 या 30% सीटें उनको मिली हैं पहली सीट कोटे के मुकाबले। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अफेक्ट डालेगा आने वाले दिनों में, ये अफेक्ट बहुत बड़े लेवल पे दिखना शुरू होगा। अभी मैं देखता हूँ रोज़ मैं जो लाइव सेशन करता हूँ इवनिंग, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज हैं, सर हमारा ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया, हमारा ऑफर लेटर वेटिंग है, ठीक है जी, किसी का एलओए नहीं आ रहा। तो ये सिनारियोज रहेंगे आने वाले दिनों में। सो बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सेकेंडली, अब अपनी फाइल्स को लेके, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके किसी तरह की कोताही ना बरतें, पूरे सतर्क होकर अपनी फाइल्स लगाएं। अच्छा फाइनेंशियल्स उसमें लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इनकम सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांगली लगाने ज़रूरी होंगे, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट कमी के कारण आपकी फ़ाइल रह जाए तो वो गलत बात होगी, क्योंकि अगर फाइल रह जाती है तो कई कॉलेजेस शायद आपको डेफरमेंट नहीं देंगे, नया एलओए नहीं देंगे, तो रिजेक्शन आपको महंगा पड़ सकता है। एक कॉलेज से फीस वापस मंगा के फिर दूसरे में अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी फाइल्स आप लगा रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ लगाएं, अपनी तरफ से कोई कमी उसमें ना छोड़ें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कोर्स सिलेक्शन, वो एक्यूरेट करें, रेलेवेंट एजुकेशन ही सिलेक्ट करके चलें। जल्दबाजी के अंदर किसी भी कोर्स में फाइल लगाने की जल्दी ना करें, जो कोर्स आपके लिए है उसी में लगाएं, नहीं तो फिर आपके लिए रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं देखता हूँ कई बच्चे जो रिजेक्ट होके आते हैं पहले भी 3-3 पेज का, 4-4 पेज का एजेंट ने लिखा होता है। तो एक चीज़ को समझें कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपका एसओपी पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री नहीं है कि वो 4 पेजों की किताब लेके बैठ जाएगा। ट्राई टू कीप योर एसओपी इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेजेस, और राइटिंग एरिया 1.5 पेज के अंदर अंदर उसको ख़त्म करें। ज़्यादा लंबे एसओपी ना लिखें, टू द पॉइंट लिखें। रेलेवेंसी अगर आपके कोर्स की होगी, फाइनेंशियल आपका सही होगा, तो एसओपी को बिल्कुल लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोफेशनल टू द पॉइंट एसओपीस लिखें और सही तरीके से अपनी फाइल लगाएं। फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार कंसल्टेंट सोच समझ कर चुनें, क्योंकि आप पिछले साल जो वीज़ा आ रहे थे वो कोई भी बंदा फाइल लगा रहा था तो उसका वीज़ा आ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड, बी वेरी कॉन्शियस, और बहुत सोच समझकर अपना फ्यूचर किसी के हाथ में दें। ब्रॉडवे इज ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस आप सबको पता है हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट टाइमली रिसीव करते रहें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं।
तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिसेस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं हैं, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकें। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।